नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीजी सेट का जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का, मतलब आप इतिहास का तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास का पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने देख चुका है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं, जिसमें 69 नंबर तक का क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 करके हमने 2 पार्ट में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को प्लेलिस्ट में मैं असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024 करके प्लेलिस्ट बना दी हूँ, उसमें जा करके जरूर देख लें, क्योंकि आप सीजी सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं ये 2019 में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जिसका हम सॉल्व करेंगे, आंसर देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रारूप को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसी बेस में हम तैयारी करते हैं आगे अपना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी और वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एक चीज़ और बता दूँ, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स वाले जो भी तैयारी करने वाले होंगे वो तैयार रहें। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया उस क्वेश्चन को हम जल्द ही करने वाले हैं। तो चलिए, अब 70 नंबर का क्वेश्चन 69 तक हमने पार्ट 1 2 में कर लिया है। अब यहाँ से हम 70 से 100 क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा में कौन सा प्राणी सामान्य नहीं था। देखिए, हड़प्पा में कौन सा प्राणी सामान्य नहीं था। तो देखिए, ए है घोड़ा, बी बकरी, सी गाय और डी हाथी। तो देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा प्राणी सामान्य नहीं था, तो ये घोड़ा जो है ये सामान्य नहीं था, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पंचजन क्या बतलाता है। तो देखिए, ऋग्वेद में पंचजन क्या बतलाता है। पंचजन जो है गैर आर्यों के 5 जनजातियाँ, आर्यों के 5 जनजातियाँ। तो पंच जो जन है ये आर्यों की 5 जनजातियों को बताता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत राजतरंगिणी निम्नलिखित द्वारा रचा गया था। तो देखिए, बहुत प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत जो राजतरंगिणी है निम्नलिखित द्वारा रचा गया। ऑप्शन ए है कल्हड़, बी क्षेमेंद्र, सी जोनराज और डी श्रीवर। तो देखिए, आपने जनरली राजतरंगिणी, कल्हड़ का राजतरंगिणी आपने पढ़ा है, तो ऑप्शन ए हमें सही लगता है, लेकिन सही उत्तर चुनिए। यहाँ बहुत सारा कूट दिया हुआ है, तो ऐसे में हमें डीप पढ़ना पड़ता है। यहाँ देखिए, ये कल्हड़ का राजतरंगिणी ये तो सभी जानते हैं, ये तो है ही हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो है देखिए, ये जोनराज भी थे और श्रीवर भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 नाम और अलग से दिया है कल्हड़ के अतिरिक्त। तो ए, सी और डी, तो ये किस में है देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये डी में सही आंसर मिलेगा, ए सी डी। तो 72 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखिए, सुमेलित करना है हमें, किसान आंदोलन है और दूसरा क्षेत्र है। तो देखिए, यहाँ पर हम कैसे सुमेलित करेंगे। यहाँ देखिए, तिभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, एकदम सही है। और बकास्ट आंदोलन बिहार में हुआ था, ये भी सही है। और एका आंदोलन संयुक्त प्रांत का था, और हौली आंदोलन ये गुजरात का था। तो ये सही दिया है, जमा हुआ है, तो ये ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासक हुए। तो देखिए, कौन कौन से हुए। बहादुर शाह प्रथम, देखिए यहीं से छाटिए, बहादुर शाह प्रथम। तो देखिए ये सही है, औरंगजेब की मृत्यु जब हुई तो परवर्ती शासक में बहादुर शाह प्रथम थे। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद अहमद शाह ये नहीं थे, मोहम्मद शाह देखिए यहाँ पे दिया है जहांदर शाह। तो देखिए जहांदर शाह आएगा। सही क्रम को दर्शाने वाला उत्तर देखना है, देखिए सही क्रम को। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, सबसे पहले मोहम्मद शाह, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्रम देख रहे हैं, मोहम्मद शाह आएगा, ये सही है। उसके बाद आएगा आपका ये जहांदर शाह, फिर उसके बाद होगा आपका मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम, ये पहला हुआ, फिर मोहम्मद शाह तीसरा, और उसके बाद अहमद शाह चौथा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए डी सी बी। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्रम पूछ रहा है औरंगजेब के बाद शासकों का,
तो ये जब हम पढ़े रहते हैं तब हमें पता चलेगा डीपली है। एक्चुअल में ऐसे प्रश्नों को अच्छे से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी दिए है और उत्तरदायित्व दिया है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर आएगा, यहाँ चलिए देखते हैं। करोड़ी। अब देखिए करोड़ी ये राजस्व वसूली करते थे। करोड़ी जो होते थे क्या वसूली करते थे, राजस्व वसूली करते थे। यहाँ पे देखेंगे आगे जो है अमीन, क्या दिया है, अमीन, ये राजस्व का निर्धारण करते थे। और कानूनगो, ये जो कानूनगो थे ये परगना स्तर के लेखापाल थे। और मुकद्दम ये ग्राम प्रमुख थे। तो इस तरह से पहला का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा, ये किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये सी में है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट है और सेकंड है। इसमें अब देखते हैं देवपुत्र, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। देवपुत्र चीनी प्रभाव आएगा देवपुत्र का। बी देवकुल, ये रोमन प्रभाव। अब है शाही, ये सीथियन प्रभाव। और राजा तिराजा, ये जो है आपका पार्थियन प्रभाव। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायनबी द्वारा लिखित पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कितने खंडों में लिखा गया था। तो देखिए कितने खंडों में लिखा गया था, 11-12, तो ये 12 खंडों में लिखा गया था। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्यकालीन भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए निम्नलिखित जल स्रोत उपलब्ध थे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पुष्करिणी, ये भी उपलब्ध था, सही है। घटी यंत्र, ये भी था, घटी यंत्र। फिर उसके बाद बापी सीढ़ीदार कुआं, ये भी था। और बंध मतलब डैम ये भी था। तो चारों के चारों थे, ये चारों व्यवस्था था। पूर्व मध्यकाल में कृषि का जो सिंचाई व्यवस्था था वो जल का स्रोत चारों था, तालाब भी था, रहट भी था, कुआं भी था और डैम भी था। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए ये 1907, 1928, 1937, तो लाहौर अधिवेशन की बात की जा रही है 1940 में। स्पष्ट है, ये 79 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस राजवंश ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के प्रचलित किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कुषाण वंश के जो शासक थे, कुषाण वंश के जो राजवंश थे, इन्होंने अधिक तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की रचना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नहीं हुई थी। देखिए 1956 के तहत नहीं हुई थी, कौन सा। तो देखिए आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है, सही आंसर है महाराष्ट्र। राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नहीं हुई थी, इसकी रचना जो है महाराष्ट्र की। तो 81 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। कथन है और कारण है। कथन है, पूर्व मध्यकाल में दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध का उदाहरण मिलता है। देखिए इसको अच्छे से पढ़ना है। कथन है और कारण सही बैठता है कि नहीं उसे देखना है। तो यहाँ चलिए देखते हैं, ब्राह्मणों तथा मंदिरों को मिलने वाला ग्रहार तथा देवदान की अनुदान का अधिकार ग्रामीणों के अधिकारों को कम कर दिया। सही है। पूर्व मध्यकाल में दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध का उदाहरण मिलता है, ये भी सही है। कथन ए सही है और आर जो है व्याख्या करता है ए का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है और कारण है। यहाँ भी अच्छे से पढ़िएगा कथन कारण को। औरंगजेब के शासनकाल में पूर्णतः नई शैली की चित्रकारी का विकास हुआ। देखिए स्पष्ट कहा गया है, औरंगजेब के शासनकाल में पूर्णतः नई शैली की चित्रकारी का विकास हुआ और औरंगजेब एक कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम था। तो देखिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये सुन्नी मुस्लिम थे, ये सही नहीं है, ये कारण सही नहीं है। तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी में करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का। मुगल प्रशासन में सरकार स्तर की इकाई निम्नलिखित के अधिकारी होते थे।
तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। सरकार, मुगल प्रशासन में सरकारी स्तर की इकाई में निम्नलिखित अधिकारी होते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे पहले आपका फौजदार होता था और ये सूबेदार और ये सिकदार ये नहीं होते थे। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर कि फौजदार और अमल गुजार ये दोनों होते थे। तो ए और सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी के उन तटों के साथ जिन पर हड़प्पाई निवास स्थान पाए गए हैं जोड़ी बनाइए। देखिए एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ स्थान है। तो बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे। तो इसे हम देखें यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहला लोथल भोगवा नदी, लोथल जो है कौन सा नदी है, भोगवा, ये ए हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगन, ये जो कालीबंगन है ये घग्घर नदी के पास, कौन सा नदी के पास, घाघर नदी के पास। और रोपर है आपका सतलज नदी के पास। और हड़प्पा आप सभी जानते हैं, हड़प्पा जो है आपका रवि नदी, कौन सा, रवि नदी। और मोहनजोदड़ो सिंधु के पास। तो इस तरह से ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में ऊटास्थि पाए जाने की साक्ष्य नहीं है। ऊटास्थि, देखिए ऊटास्थि किस जगह में साक्ष्य नहीं मिला है इसका, तो ये वाला क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो देखिए किस किस सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत सुल्तान जिसको उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से आक्रमण करना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको नहीं पड़ा था। दूसरा ये है इल्तुतमिश, ये सही है। बलबन को भी करना पड़ा था और अलाउद्दीन खिलजी को भी करना पड़ा था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी सी डी, क्या आंसर होगा, बी सी डी। तो ये बी में आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रेल निर्माण गारंटी पद्धति के अनुसार शुरू हुआ था। इस पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए रेल निर्माण करने वाली निजी कंपनियों को उनकी पूंजी पर सरकार द्वारा ब्याज देना। तो ये ए यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आंसर आएगा, ए भी आएगा यहाँ पर, ए भी आएगा यहाँ पर। और दूसरी बात है, स्टेशन कर्मचारी निवास और रेलवे लाइन के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि देना, ये भी सही है। रेलवे निर्माण द्वारा संचालन निजी कंपनियों द्वारा करना, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों आएगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 का 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची मिलान करने वाला है ये भी। तो एक तरफ जनजाति विद्रोह है और उसके नेता हैं। तो देखिए कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है संथाल विद्रोह, तो देखिए संथाल विद्रोह, भील, गोंड, मुंडा। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए गोंड विद्रोह संथाल है, भील विद्रोह है जिसके नेता यहाँ पर नाम सबका मैच नहीं कर रहा है। देखिए चक्रा बसोई, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और गोविंद गुरु। तो गोविंद जो गुरु हैं ये इसमें से देखिए ये मिलान करिए, संथाल विद्रोह, भील और गोंड और मुंडा, इनमें से किसी विद्रोह के प्रणेता नहीं है गोविंद गुरु। तो इसलिए ये कोई नहीं आएगा, डी आएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन और कारण है। कथन है, अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, और फ्रांसीसी भारतीय माल की कीमत में वृद्धि करना चाहते थे। तो देखिए ए तो सही है, ये भी खोले थे सूरत में, सही है। लेकिन फ्रांसीसी भारतीय माल की कीमत में वृद्धि करना चाहते थे, ये सही नहीं है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्राग इतिहास के किस धार्मिक आस्था के नारों में मानव प्रयत्न अप्रभावी माना गया है। तो देखिए ये आजीविका में माना गया है। भारत के प्राग इतिहास किस धार्मिक आस्था के नारों में मानव प्रयत्न अप्रभावी माना गया है। तो मानव प्रयत्न जो है ये अप्रभावी आजीविका में माना गया है। किस में माना गया है, आजीविका। नेक्स्ट है आपका, भारत के मुगल धरोहरों की निम्नलिखित कही जा सकती है। तो देखिए मुगल जो धरोहर है निम्नलिखित कही जा सकती है। तो ये कूट में है आंसर आपका।
मुगलई व्यंजन ये नहीं आएगा। कुर्ता पैजामा सलवार इत्यादि ये आएगा। सूफीवाद भी है, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों। तो बी सी डी, यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जिसमें हम देखेंगे, देखिए पहला है खानका। अब देखिए इसका कूट भी दिया हुआ है, तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कूट भी दिया है। तो यहाँ देखिए ए का खानकाह का सूफी संतों का निवास स्थान था, और पीर ये सूफी गाइड क्षेत्र थे, सूफी गाइड क्षेत्र थे। और यहाँ पर देखेंगे सी का नुरीद ये जो है वह व्यक्ति जिसे सूफी व्यवस्था में प्रवेश किया गया। बाकी चौथा जो बचा है खलीफा, वो प्रमुख शिष्य। तो इस तरह से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का, जिसमें कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए शेर शाह ने अपने साम्राज्य में जब्त भूमि की नाप जो व्यवस्था प्रारंभ की थी, कारण क्या था? उसने फसल बटाई और भू राजस्व आवंटन पद्धतियों को समाप्त कर दिया एवं साम्राज्य की समस्त भूमि अपने अधिकार में कर ली। सही है, ए और आर दोनों सही है। और व्याख्या कारण कथन का व्याख्या करता है, तो 94 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटो को माना जाता है। देखिए कैटो को क्या माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए रोमन इतिहास शास्त्र के पितामह माना जाता है कैटो को, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्यकालीन भारत में राजनीतिक संरचना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? पूर्व मध्यकालीन भारत में राजनीतिक जो संरचना था उसकी विशेषता कौन सी नहीं थी? राजा का पद वंशानुगत होता था, ये बिल्कुल विशेषता थी उसकी। प्रशासन का संचालन नौकरशाही द्वारा होता था, ये भी सही है। सामंतीय तत्वों को प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे, ये भी सही है। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं होता था, तो ये उसकी विशेषता नहीं थी। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 96 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विकसित निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों का सही कालानुक्रम दीजिए। तो देखिए सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं पटसन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। आप सभी जानते हैं सबसे पहला कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग था सबसे पहला, 1 नंबर का। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहला वस्त्र उद्योग, फिर उसके बाद पटसन उद्योग था, फिर उसके बाद क्रम जमाइए, फिर उसके बाद लौह इस्पात उद्योग स्थापित हो, फिर चीनी उद्योग स्थापित हुआ। तो इस तरह से हो जाएगा आपका CABD, तो बी में आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कूट के आधार पर प्राचीन काल के कन्नौज पर शासन किए राजवंशों का कालानुक्रम जो है ये अनुक्रम में निर्धारित कीजिए। तो देखिए कन्नौज पर शासन किए राजवंश का कालानुक्रम हमें करना है, देखना है कौन कौन से। पुष्यभूति ये बिल्कुल सही नहीं है, प्रतिहार ये भी सही नहीं है, औलिकार ये भी सही नहीं है। मौखरी सबसे पहला था, ध्यान रखिएगा, कौन? मौखरी। उसके बाद क्या आया, ध्यान रखिएगा, उसके बाद पुष्यभूति, फिर औलिकर, फिर प्रतिहार हुआ। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्रम में जमाना है कौन शासक पहले थे, फिर उसके बाद। मध्यकालीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। देखिए सही क्रम को दर्शाने वाला उत्तर चयन करना है यहाँ भी। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तालीकोट का युद्ध, बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरण किया गया, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, अकबर का द्वारा द्वैध मनसब। तो देखिए ये ऑप्शन के आधार पर निर्धारित होता है कि कैसे ऑप्शन मिला है आपको, उसके आधार पर देखेंगे आंसर वैसे निर्धारित होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले बहमनी राज्य की जो राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरण किया गया, ये बी सबसे पहले क्रम होगा, ध्यान रखेंगे, बी सबसे पहले क्रम। उसके बाद बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, दूसरा नंबर। फिर उसके बाद जो है आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो BCA, यहाँ देखिए BCA और आखिरी में डी, तो यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये। बंगाल के शासकों का कालानुक्रम सही अनुक्रम क्या है? बंगाल के शासकों का, तो देखिए सुजाउद्दीन खान, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान और अलीवर्दी खान। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले था मुर्शिद कुली खान, दूसरे नंबर का कालक्रम जमाइए, फिर उसके बाद था सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर उसके बाद आएगा आपका अलीवर्दी खान।
तो इस तरह से क्रम आपका ए में ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये इतिहास का हमने टॉप जो क्वेश्चन था कर लिया। 2019 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा, और जुलाई में अभी आपका सेट एग्जाम आयोजित होने वाला है। इसके बाद इकोनॉमिक्स तक आएगा। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और उस हिसाब से अपना तैयारी जारी रख सकें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद जल्द ही इकोनॉमिक्स तक वीडियो आपको उपलब्ध